हेलो गाइस, टू बी कंटिन्यूड। हमने जैसे एक्सटर्नल ईयर पार्ट 1 में पढ़ा था एपोक्राइन एंड सेबेशियस ग्लैंड के बारे में। तो हमने बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं हमारे कार्टिलेजस पार्ट ऑफ कैनाल में, दे सीक्रेट सेरुमेन, एंड जो सेबेशियस ग्लैंड होती हैं वो सीक्रेट करती हैं सीबम। सेरुमेन, सीबम और बाहर से जो डस्ट आती है और जो हमारी डेड स्किन होती है केराटिन, ये चारों मिलकर हमारे ईयर बनाते हैं। ईयर में विक्स, तो विक्स ओनली हमारे कार्टिलेजस पार्ट ऑफ ईयर में होता है, बोनी पार्ट में नहीं होता। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ड्रम हेड भी बोलते हैं। ये हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक डायग्राम है। इसमें ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ये हमारे ईयर के फ्लोर से 55 डिग्री के एंगल पर होती है। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के हम पार्ट्स करते हैं। वी हैव टू पार्ट्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक होता है पार्स फ्लैसिडा एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पार्स टेंसा। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो पार्स फ्लैसिडा होता है ये पार्ट में सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। इसमें फाइब्रस लेयर नहीं होती। जो पार्स टेंसा होता है इसमें तीनों लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड फाइब्रस लेयर। ये जो पार्स टेंसा का दिस पार्ट जो मैंने शेडेड किया है, दिस इज़ कॉल्ड एज एन्युलस और रिम, जिसके थ्रू ये हमारा कार्टिलेजस पार्ट से बोनी पार्ट ऑफ कैनाल से अटैच्ड होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आप देखते हैं आपको 3 बोन्स का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस, इसे हम हैंडल ऑफ मैलियस बोलते हैं। एंड नीचे ये जो आपको दिख रहा है सर्कुलर, इसे हम बोलते हैं अम्बो। ओके, पार्ट्स फ्लैसिडा में फाइब्रस लेयर नहीं होती, इसलिए ये पार्ट वाइब्रेट नहीं करता। तो हमारा सिर्फ पार्ट्स टेंसा का जो पार्ट होता है वो वाइब्रेट करता है। पार्ट्स टेंसा में भी जो पेरिफेरल रीजन है वो अटैच्ड है, तो वो वाइब्रेट नहीं करता। सिमिलरली बीच में बोनी पार्ट होने की वजह से वो पार्ट भी टाइट होता है, इसलिए वाइब्रेट नहीं करता। तो सिर्फ हमारा ये जो पार्ट होता है पार्ट्स टेंसा का, विच इज़ कॉल्ड एज पेरासेंट्रल पार्ट, ये सिर्फ वाइब्रेट करता है। तो जो टोटल एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं वो 85 to 90 mm² है, लेकिन हमने देखा कि पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट नहीं करती है। इसलिए जो हमारा इफेक्टिव एरिया होता है दैट इज़ 45 to 55 mm²। ओके, आपको डायमेंशंस की अगर हम कहते हैं ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको ओवल शेप की दिख रही है, इसका कलर पर्ली वाइट होता है। इसकी थिकनेस आपको पता होना चाहिए, इसकी थिकनेस सिर्फ 0.1 mm होती है। इसलिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब डालते हैं, कुछ भी की वगैरह, तो वो बहुत जल्दी पियर्स्ड होने का हमारे टीयर मेम्ब्रेन के चांसेस होते हैं। पार्स फ्लैसिडा को हम शैपनल्स मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एंड ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जब हम ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर कर इन इक्वल पार्ट्स और अम्बो के लेवल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस पार्ट इज़ एंटीरियर एंड दिस इज़ पोस्टीरियर। एंटीरियर कैसे डिसाइड किया? जहाँ पे भी कोन ऑफ लाइट होगी दैट रीजन इज़ एंटीरियर एंड सेकेंड वन इज़ पोस्टीरियर। एंटीरियर में या एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर। तो कोन ऑफ लाइट हमेशा एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट में होती है। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट की है लेफ़्ट की है, आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ अगर आपकी कोन ऑफ लाइट आपकी अकॉर्डिंग टू वॉच 5 o'clock पर आती है कॉन ऑफ लाइट, तो वो राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। और अगर कॉन ऑफ लाइट आपकी 7 o'clock पे आती है, इस डायरेक्शन में आती है, दैट इज़ मीन कि वो आपकी लेफ़्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।